हाय फ्रेंड्स, आप सभी का लेजेंड बायोग्राफी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम उस लेजेंड व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिनका सरनेम ही ब्रांड है। आज हम फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड का जीवन चरित्र देखेंगे। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को मिशिगन के ग्रीनफील्ड फार्म में हुआ था। असल में उनका परिवार इंग्लैंड के सॉमरसेट से था। किशोर अवस्था में उनके पिताजी ने उन्हें एक जेब घड़ी दी थी। फोर्ड के 15 साल की आयु में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। हेनरी फोर्ड भाई बहनों में सबसे बड़े थे। 15 साल की आयु में फोर्ड पूरी तरह गिर चुके थे, लेकिन दोस्त और पड़ोसियों की सहायता से वे फिर उठकर खड़े हुए और घड़ी ठीक करने वाले के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। 5 वर्ष की आयु में हेनरी का दाखिला पास ही के कस्बे के स्कूल में कराया गया था। 5वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हेनरी को घर से 2.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। पिता की यही इच्छा थी कि हेनरी एक अच्छा किसान बने, किंतु हेनरी का दिमाग दूसरी दिशा में व्यस्त रहता था। 11 वर्ष की उम्र में हेनरी के खिलौने आम बच्चों से अलग हटकर थे। चाय की केटली, खाड़ी, हल तथा छोटे छोटे पुर्जे उनके खिलौने हुआ करते थे। शुरुआती दौर में घड़ी सुधारने वाले हेनरी फोर्ड ने मोटर कार बनाने का सपना देखा। पिता की इच्छा के विरुद्ध हेनरी फोर्ड डेट्रॉयट चले आए और एक कारखाने में काम करने लगे, किंतु वहां से प्राप्त आमदनी से कार बनाने के सपने को साकार नहीं कर सकते थे। इसलिए वे एक सुनार के यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने लगे और शाम को घड़ियाँ भी सुधारते। डेट्रॉयट में रहते कुछ ही समय हुआ था कि पिताजी की तबीयत खराब होने का संदेश आया और वे घर वापस चले गए। खेत की पूरी जिम्मेदारी अब हेनरी के कंधों पर आ गई थी। 16 वर्ष की उम्र में वे फिर घर छोड़कर डेट्रॉयट चले आए। यहाँ कई कारखानों में काम करके यांत्रिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1886 में एक घर वापस आए। पिता की दी हुई 80 एकड़ भूमि पर बस गए और वही मशीन मरम्मतें करने का एक कारखाना खोला। और 11 अप्रैल 1888 को हेनरी की शादी क्लारा जेन ब्रांट से हुई तथा इसी वर्ष इन्होंने गैस इंजन और खेतों पर भारी काम करने वाले मशीन बनाने की एक योजना बनाई, किंतु यंत्रों की और विशेष आकर्षण के कारण एक घर पर न टिक सके और फिर डेट्रॉयट चले आए। सन 1890 में हेनरी ने एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करना आरंभ किया और सन 1893 में पेट्रोल में चलने वाली पहली गाड़ी बनाई, जिसमें 4 HP की शक्ति होती थी। सन 1893 में हेनरी फोर्ड ने दूसरी गाड़ी बनाना आरंभ की और सन 1899 में इलेक्ट्रिक कंपनी की नौकरी छोड़कर डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल की स्थापना की। फिर इस कंपनी को छोड़कर ये दौड़ में भाग लेने वाली गाड़ियां बनाने लगे। इन गाड़ियों ने कई दौड़ में सफलता पाई, जिसके कारण इनका बड़ा नाम हुआ। इस प्रसिद्धि के कारण हेनरी फोर्ड ने सन 1903 में फोर्ड कंपनी की स्थापना की। पहले साल में फोर्ड मोटर कंपनी में 2 सिलेंडर और 8 HP की 1708 गाड़ियां बनाई। इनकी बिक्री से कंपनी को 100% लाभ हुआ। दूसरे साल में उनकी 5000 गाड़ियां बिक गई। हेनरी फोर्ड इस कंपनी के अध्यक्ष बन गए और अंत में अन्य हिस्सेदारों को हटाकर अपने एकमात्र पुत्र एड्सल ब्रांड फोर्ड सहित पूर्ण कंपनी के मालिक हो गए। अब तक फोर्ड का वो सपना पूरा नहीं हो पाया था जिसमें कार आम आदमी की पहुंच तक हो। फोर्ड ने वेनेडियम स्टील धातु के प्रयोग से अपने सपनों की कार का निर्माण किया और 1908 में मॉडल टी के नाम से कार बाजार में उतारी। यह कार इतनी सस्ती थी कि आम आदमी भी इसे खरीद सकते थे। हेनरी फोर्ड का सामाजिक जीवन अब हम देखते हैं। फोर्ड एक महान उद्योगपति तो थे ही, साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उनके कदम हमेशा जमीन पर ही टिके रहे।
हेनरी फोर्ड का मानना था कि जब तक कामगार का दबाव कम नहीं किया जाता, तब तक उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों नहीं सुधर सकती। कहा जाता है वे ऐसे व्यक्ति थे जिसे हिटलर भी अपना प्रेरणा स्रोत मानता था। पहला विश्व युद्ध खत्म करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 7 अप्रैल 1947 को हेनरी फोर्ड की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद भी उनका नाम उनकी कंपनी की गाड़ियों के जरिए हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, अब हम हेनरी फोर्ड के बारे में एक रोचक तथ्य जानेंगे। महान उद्योगपति हेनरी फोर्ड के बारे में एक किस्सा अक्सर सुनाया जाता है। फोर्ड एक अरबपति थे, फिर भी वे अपने ऑफिस और फैक्ट्री में बिल्कुल साधारण कपड़ों में आ जाते थे। यह देखकर उनके सभी कर्मचारी बहुत अचरज करते और आपस में बातें करते कि बॉस के पास इतना पैसा है, फिर भी वे इतने सिंपल कपड़ों में ऑफिस आ जाते हैं। एक दिन उनकी सेक्रेटरी ने हिम्मत कर उनसे कह दिया, सर, आपके पास इतना पैसा है कि आप सारी दुनिया से एक से बढ़कर एक कपड़े मंगवा सकते हैं, फिर भी आप इतने सादा कपड़ों में ऑफिस आ जाते हैं। हेनरी फोर्ड मुस्कुरा दिए और कहा, यहाँ सब जानते हैं कि मैं हेनरी फोर्ड हूँ। मैं महंगे कपड़े पहनकर सबको यह दिखाने की चिंता क्यों करूँ कि मैं हेनरी फोर्ड हूँ। दोस्तों, आपको हेनरी फोर्ड के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप उनकी बुक पढ़ सकते हैं। उस बुक का नाम है माय लाइफ एंड वर्क। ये बुक खुद हेनरी फोर्ड ने लिखी हुई है। दोस्तों, आपको हेनरी फोर्ड की बायोग्राफी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें।